अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोचे जरा, एक आम दिन लोग अपने घरों में, बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, पहाड़ों के बीच बहती नालियां सुकून देती हैं। लेकिन अचानक आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश शुरू होती है और चंद घंटों में खुशियों भरी वादियां मातम कद्दा बन जाती है। बुनीर और बाजोड़ में यही हुआ। पानी की तूफानी रेला आया, सब कुछ बहा ले गया। और जब लोगों की उम्मीद हुई कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा और उन्हें बचाएगा, तो वो हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हुआ। ये सिर्फ एक सानहा नहीं, बल्कि दुख, कुर्बानी और बहादुरी की एक पूरी कहानी है। बुनेर और बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी इलाके हैं। ये जगह खूबसूरत है, लेकिन बारिशों के वक्त खतरनाक हो जाती है। यहाँ पहाड़ी नाले छोटे होते हैं, मगर बारिशों के बाद इनमें अचानक पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और यही नाली सैलाब में बदल जाती है। इस बार मानसून की बारिशों ने बड़ा नुकसान किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा लोग जान बहा। बुनीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 180 से ज्यादा लोग जिंदगी के हाथ धो बैठे। बाजोड़ में कम से कम 21 लोग जान के बाजी हार गए। सैकड़ों घर टूट गई, खेत बर्बाद हो गई, माल मवेशी पानी में बह गई। लोगों के पास न खाने की कुछ रहा, न रहने के का। एक माँ ने बताया, मैं अपने बच्चों के साथ सारी रात छत पर बैठे रही। पानी बढ़ता रहा और हम अल्लाह से दुआ करते रहे। नाजरीन, ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर ये सैलाबी रैली क्यों आती है। वजह सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि कई और अवामिल भी शामिल है। पहली नंबर पर आता है शदीद बारिश और मौसमियाती तब्दीली। अब बारिश मामूल से ज्यादा और अचानक होती है। माहिरीन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिश का पैटर्न बदल गया, जिसका नतीजा ये है कि थोड़ी वक्त में बहुत ज्यादा पानी बरसाता है और पहाड़ी नाली इस बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पर पहाड़ी नालों की तंगी। बुनीर और बाजोड़ में जैसे पहाड़ी इलाकों में नदी नाली बहुत तंग है। जब इनमें अचानक बहुत ज्यादा पानी आता है तो वो काबू से बाहर हो जाते हैं और तबाही फैला देते हैं। तीसरी नंबर पर आता है जंगलात की कटाई। पहाड़ों पर दरख्तों की कटाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है। दरख्त बारिश के पानी रोकने में मदद देते, लेकिन जब दरख्त ही नहीं रहते तो पानी सीधा नीचे की तरफ तेजी से आता है और साथ ही मिट्टी और पत्थर भी बहा लाते हैं। नंबर 4, गैर मंसूबाबंदी वाली तामीरात। नदी नालों के किनारे घरों और दुकानों की तामीर ने भी नुकसान बढ़ाया। जब पानी को गुजरने की जगह नहीं मिलती तो आबादियों में दाखिल हो जाता है। पांचवा नंबर, नालियों की सफाई न होना। नालियों में मिट्टी, कचरा और पत्थर जमा रहते, जिनकी वजह से पानी बहाव को रुक जाता है और फिर वो अचानक रेला बनकर निकलता है। ये सैलाबी रेला सिर्फ मकान नहीं गिराता, बल्कि ख्वाब और जिंदगी भी छीन ले। कई खानदानों अपने प्यारों को खो बैठे। कुछ बच्चे वालिदैन से जुदा हो गए, कुछ वालिदैन बच्चों को ढूंढते रहे। एक किसान कहता है, मेरी जिंदगी भर की कमाई एक लम्हे में बह। जब ये सब हुआ तो रेस्क्यू टीम और फौजी जवान मदद के लिए पहुंचे। एक हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाके के मुश्किल मौसम ने साथ न दिया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में तमाम 5 अहलकार शहीद हो गए। ये वो बहादुर लोग थे जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए निकले, मगर अपनी जान कुर्बान कर बैठे। इस दिन सुबह में सोग मनाए, परचम सुरंगों में गिरा गया, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। सड़कें और पुल टूटने की वजह से कई देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। स्कूल, बाजार, खेत सब तबाह हो गए। हजारों लोग खुले आसमान तक तले रात गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत और फौज ने इमदाद पहुंचाई, लेकिन मुतासिरीन के मुताबिक इनकी दुख के मुकाबले में बहुत कम है। ये सानहा हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम ऐसी आफत के लिए तैयार हैं? अगर दरख्त काट जाए, नालियों की सफाई नहीं होगी और हिफाजती बंद नहीं बनाई, तो फिर हर साल ये आफत हमें मंसूबा बंदी करनी होगी ताकि दोबारा ऐसी तबाही न हो। नाजरीन, बुनीर और बाजोड़ का ये वाकया हमें दुख देता है, लेकिन साथ ही हमें ये बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल भी दिखाता है। हमारे नौजवान ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम सब पर फर्ज है कि मुतासिरीन के साथ खड़े हो, इनकी मदद करें और मुस्तकबिल में अपने इलाकों के महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और शुहदाओं को जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन।